दोस्तों नमस्कार। आज जो टॉपिक है वो है व्यक्तिगत मापन की विधियां, यानी कि पर्सनैलिटी को मेजरमेंट कैसे करते हैं हम। तो दोस्तों ये होती हैं दो प्रकार की, एक तो होती है नॉन प्रोजेक्टिव और एक प्रोजेक्टिव। ये दोस्तों मैंने करा दी हैं सारी जितनी भी हैं। प्लस में नॉन प्रोजेक्टिव तीन प्रकार की होती हैं, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साइकोडायनेमिक, जिन्हें मैंने दोस्तों ये करा दी हैं और आपको ये करा दी हैं। आज इनकी बारी है दोस्तों वस्तुनिष्ठ की। तो ऑब्जेक्टिव मेथड पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ विधि पर्सनालिटी की। तो चलो शुरुआत करते हैं। वस्तुनिष्ठ विधि, इस विधि के अंतर्गत यह देखा जाता है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में, कहीं बच्चा पढ़ता है या नौकरी लगा हुआ है या फिर किसी भी माहौल में है, तो वास्तविक परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो कहीं ना कहीं हम उसका निरीक्षण करते हैं। और निरीक्षण करने के लिए विधि कौन कौन सी हैं वो बताऊंगा। निरीक्षण विधि जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, यानी कि कहीं ना कहीं कैमरा लगा देते हैं या फिर हम खुद देखते हैं, डायरेक्ट बच्चे को नोट करते रहते हैं उसकी हरकतों को। दूसरी विधि है परिस्थिति, जहां हम खुद सिचुएशन करते हैं, डिटेल बताऊंगा इनकी अभी। तीसरी विधि है रेटिंग स्केल, जहां बच्चे को गुड, वेरी गुड, एवरेज, पुअर या प्लस प्लस ऐसे रेटिंग दी जाती है। चौथी विधि है व्यक्तिगत प्रसूची और पांचवी विधि है दोस्तों समाजमिति विधि, सोशियोमेट्री मेथड। तो ये हैं जिनमें हम व्यक्ति के वास्तविक परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि व्यक्तित्व मापन की विधियां ही पढ़ रहे हो आप। तो ये हैं, इनको पढ़ेंगे एक एक करके। और दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इनमें जितने भी ऑल इंडिया में क्वेश्चन आए हुए हैं वो इंक्लूड हैं सारे, और जो नहीं आए हुए वो नहीं कर रखे इंक्लूड। बेकार के क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे आपको, केवल जो आए हुए हैं। तो चलो सबसे पहले करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। तो दोस्तों ऑब्जर्वेशन मेथड है वो है बंडूरा का। तो ट्रिक लगा लेना, ऑब्जर्व जो हम कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, बंदर को। बंडूरा को मान लो बंदर, ट्रिक लगानी है। तो ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं हम, बंदर को। चलो अब डिटेल पढ़ेंगे। ऑब्जर्व विधि वैसे बता दूं एक लाइन में, तो ऑब्जर्व विधि होती है जब आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसको देख रहे होते हो, उसके व्यवहार को देख रहे होते हो। यानी कि किसी, भाई एक बच्चा है वो मैदान में खेल रहा है, तो मैदान में दूसरे बच्चों के साथ कैसा घुल मिल रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, नेतृत्व की भावना है नहीं उसमें, अन्य बच्चों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, और बाकी पढ़ाई लिखाई में कैसा है, उस समाज में कैसा उठता बैठता है। तो जब आप किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को ऑब्जर्व करते हो, क्यों, ताकि उसका व्यवहार देख सकें और व्यवहार देखकर उसकी पर्सनैलिटी का पता लगा सकें कि ये बच्चा इस कंपनी लायक है या नहीं है, इस स्कूल लायक है नहीं है, तो लायक नहीं है तो इसमें कैसे सुधार किया जाए। तो ये है दोस्तों ऑब्जर्वेशन मेथड। डिटेल अब पढ़ेंगे आपके सामने। जब किसी व्यक्ति के बारे में विभिन्न स्थितियों में अवलोकन, कंटिन्यू ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को लगातार, जब वो सो जाता तब छोड़ते हैं, बाकी सुबह से शाम तक कंटिन्यू देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं हर फील्ड में उसका व्यवहार कैसा है, अन्य दोस्तों के साथ उसका व्यवहार कैसा है, घर में व्यवहार कैसा है, दोनों में डिफरेंस देखना, प्रैक्टिकल में, मैदान में, तो सब चीज देखना बच्चे की। तो कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन किया जाता है जिसके आधार पर व्यक्तित्व के संबंध निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है। इस विधि को निरीक्षण विधि बोल दो या प्रेक्षणात्मक विधि बोल दो, एक ही बात है। अब दोस्तों जो ऑब्जर्वेशन विधि मेथड है ना वो दो प्रकार का होता है, एक तो फॉर्मल, एक नॉन फॉर्मल, यानी कि औपचारिक, डायरेक्ट मेथड, फॉर्मल। तो फॉर्मल में भी दोस्तों ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन यहाँ हालांकि बंदर हैं, यहाँ बच्चे को पता होती है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे इनको पता है
कि भी इनको ऑब्जर्व कर रहा है, नोट कर रहा है हर एक बात। यहाँ तो चिंपैंजी है, वैसे औपचारिक जो फॉर्मल ऑब्जर्वेशन है उसमें बच्चे को पता होती है कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए हर कोई अच्छा अच्छा व्यवहार करेगा। आप भी जानते हो, आपके जब रिश्ते वाले आते हैं, आपके जब रिश्ते वाले आते हैं, आए होंगे, तो आपने भी उनके सामने बहुत अच्छा व्यवहार किया होगा। प्रैक्टिकल में आप बेशक कुछ भी हो, तो इसलिए ये जो विधि है ना विश्वसनीय नहीं है फॉर्मल वाली। दूसरी है दोस्तों नॉन फॉर्मल। अगर नॉन फॉर्मल की बात करूं तो नॉन फॉर्मल में बच्चे को पता नहीं होती कि आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, ऐसे में उसका व्यवहार विश्वसनीय होता है। विश्वसनीय क्यों? क्योंकि इस टाइम बच्चे को पता नहीं होती आपको कोई देख रहा है, इसलिए व्यवहार वो नेचुरली व्यवहार करेगा, जिससे उसकी पर्सनैलिटी पता लगेगी। तो दोस्तों पहला हमारा क्लियर है, ऑब्जर्वेशन मेथड। तो क्वेश्चन जो जोधपुर में आया हुआ है लेवल 2 में, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है? जो अभी बता रहा हूँ, इंटरव्यू मेथड नहीं है, क्वेश्चनरीज नहीं है, ये सब्जेक्टिव मेथड है, सब्जेक्टिव व्यक्तिनिष्ठ विधि है ये। ऑब्जर्वेशन ये सही है, क्योंकि आप अब जो पढ़ रहे हो वो यही पढ़ रहे हो, ऑब्जर्वेशन मेथड, वस्तुनिष्ठ विधि, ऑब्जर्वेशन, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी बच्चे का विद्यालय के मैदान में खेलते हुए निरीक्षण करना। तो विद्यालय में खेल रहा बच्चा, तो देखने वाला तो बहुत दूर होगा, तो इसको निरीक्षण किस प्रकार का ऑब्जर्वेशन है ये, जो विद्यालय के मैदान में खेल रहे देखने को? तो ये फॉर्मल बिल्कुल गलत, नॉन फॉर्मल है, जहां बच्चे को पता नहीं होती। एस्टेट टीजी 2014 में आया था, सही आंसर 2 है। अब दूसरा है दोस्तों परिस्थिति सिचुएशनल टेस्ट। इसमें दोस्तों हम खुद ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं, खुद कृत्रिम माहौल बनाते हैं, ताकि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में पता लग जाए। समझ गए नहीं समझे? मान लो यहाँ एक लड़का है मैदान में, और यहाँ मन से हमने 4-5 लड़की छोड़ दी, मन से, कि भाई देखेंगे लड़कियों के साथ ये कैसा व्यवहार करता है, इसकी बोलाचाली कैसी है। तो ये सब कुछ, तो कहने का मतलब जब आप सिचुएशन, परिस्थिति, खुद का कृत्रिम परिस्थिति माहौल क्रिएट करो, ज़्यादातर कॉलेजों में होता है ऐसा। अब जैसे देखते हो आप भाई, एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे बच्चा है एक, और उसके सामने ना हम मन से ही पैसे डाल देते हैं, दो, मतलब कुछ पैसे मैदान में डाल दिए, कुछ वैसे रख दिए। तो अब ये देखते हैं ये बच्चा इन पैसे को जब इसको मिल जाएंगे कहीं मैदान में पड़े हुए, तो ये बच्चा इन पैसों का क्या करेगा? अगर स्कूल में पढ़ता है तो टीचर को देगा कि मेरे को मैदान में ले, या फिर अपनी पॉकेट में रखेगा। तो ऐसे उनका हम ऑब्जर्व करते हैं व्यवहार, कि आखिर ये बच्चा क्या करेगा। तो ये माहौल बनाया जाता है। और डिटेल देखो आप, इस विधि में कृत्रिम आर्टिफिशियल परिस्थितियों में बालक या व्यक्ति को रखकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कंपनी में भी तो होता है दोस्तों, कई बार कंपनी में भी ऐसी परिस्थिति क्रिएट करते हैं ताकि उसका व्यवहार का पता लग जाए। अर्थात व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन उस परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। अब दोस्तों ये डिटेल है, देख सकते हो आप। क्वेश्चन आया हुआ है, ईमानदारी के मूल्यांकन के लिए यदि ईमानदारी देखनी है किसी व्यक्ति की, तो अध्यापक कृत्रिम वातावरण को सृजित करता है, कृत्रिम माहौल बनाता है जहां बालक पैसा चुरा सकता है, कि चोरी करेगा वापस दे देगा। तो यह उदाहरण है तो परिस्थिति परीक्षण का। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल, जहां बच्चे को रेटिंग दी जाती है, एवरेज, पुअर। तो देखना, बच्चों की योग्यता और उपलब्धि को इस तरह जांचना कि वह किस तरह की है, इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापनी का प्रयोग किया जाता है। ग्रेड, जैसे डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर की टीम आती है, तो ग्रेड हम दे देते हैं। बच्चा क्वेश्चन पूछते पूछते
क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो जैसे जैसे हमें पता लग जाती है क्वेश्चन कितना सही है तो उस हिसाब से हम प्लस माइनस प्लस प्लस ऐसे देते हैं, या फिर बहुत से एवरेज गुड में रखते हैं, एवरेज पुअर इस तरीके से रखते हैं। बहुत से ग्रेड भी देते हैं ऐसे, भाई ए, इसको बी, इसको सी, इसको ए प्लस, इसको बी प्लस। तो ये ग्रेडिंग है, रेटिंग स्केल है, जिससे हमें बच्चे को ये ग्राफ ग्रेडिंग देखकर पता लग जाती है तो किस प्रकार का बच्चा है। नियुक्त में से व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ मेथड है, तो निर्धारण मापनी वस्तुनिष्ठ मेथड है, अभी बताया है। केस स्टडी नहीं है, सब्जेक्टिव है। व्यक्तिनिष्ठ है, अवलोकन अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन है। ऑटोबायोग्राफी ये भी व्यक्तिनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ है, यानी कि सब्जेक्टिव। तो सही आंसर 1। नेक्स्ट है दोस्तों समाजमिति विधि। समाजमिति विधि का मतलब जब हमें, यानी कि समाज में किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका दूसरों के साथ कैसा संबंध है, अच्छा संबंध है, बेकार संबंध है, किसी भी प्रॉब्लम बेस्ड पर्सन को जब समाज के अंदर रखते हैं और वो देखते हैं कि भी इस व्यक्ति का समाज के अंदर कैसा व्यवहार रहता है, अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो इस तरीके से व्यक्ति के व्यवहार का मापन करते हैं समाज में छोड़कर उसको। तो डिटेल देखते हैं। इस विधि के प्रतिपादक जेएल मोरेनो है, ये ध्यान रखना, मोरेनो आया था कई बार पेपर में, तो ट्रिक लगा लेना, समाज में मोर रहते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक गुणों को मापने के लिए किस विधि में कितने सामाजिक गुण हैं, वो व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति कहलाएगा नहीं कहलाएगा, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक समूह की संरचना का अध्ययन करने और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की स्थिति को मापने के लिए समाजमिति का प्रयोग किया जाता है। हर एक व्यक्ति का संबंध देखा जाता है कि इसका कितना परसेंटेज रोल है, यानी कि रोल है, इसका ये कितना सामाजिक है, ये कितना सामाजिक है। तो हर एक व्यक्ति के संबंधों को देखा जाता है, किस व्यक्ति किसके साथ कितने अच्छे संबंध है। हो सकता है इस लड़की के संबंध इससे भी हो, इससे भी हो, इससे भी हो, और इस लड़की के संबंध इससे हो, सबसे हो। तो इस तरीके से देखा जाता है दोस्तों। ये है इसका नेचर ज़्यादा अच्छा तो सबके साथ इसके संबंध हो। तो इस तरीके से हम ग्रेड निकालते हैं कि किस व्यक्ति का कितना है। ये समूह के सदस्यों के बीच मौजूद सामाजिक संबंधों का मापन है। यह एक नवीन विधि है, ये भी पेपर में बहुत बार आया है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक वृत्त में रखा जाता है, दिखा रखा है मैंने। यह एक समूह के बनावट या संरचना की सर्वश्रेष्ठ विधि है। यानी कि अगर समूह की बात करूं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होते हैं तो ये सबसे अच्छी विधि है। इसे बोलते सोशियोग्राफ बोलते हैं दोस्तों। जैसे इस व्यक्ति के इससे भी संबंध है, इससे भी अच्छे संबंध है, इससे भी अच्छे संबंध है, इस व्यक्ति के किसी के साथ संबंध नहीं है तो ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। इसके 4 व्यक्ति संबंध है, इसके 5 से है, इसके 6 से है, इसके 2 से है, तो सबसे अच्छा ये हुआ, सबसे लो ये हुआ। इस तरीके से सोशियोग्राफ। समाजमिति के उपयोग समूह में संबंधों के सकारात्मक और नकारात्मक का पता लगाने के लिए। सकारात्मक का मतलब ये व्यक्ति सबके साथ घुलता मिलता है तो इस पे पॉजिटिव है, और इस व्यक्ति की किसी के साथ नहीं पटती तो इसकी पता लग जाती है। समूह की संरचना उपखंडों को निर्धारित करने के लिए। कक्षा में छात्रों के आपसी संबंधों को सुधार करने के लिए। अगर इनका संबंध अच्छा नहीं इस बच्चे का तो कैसे सुधार करें हम दूसरे के साथ, जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। समूह में किसी व्यक्ति के अस्तित्व की पहचान करने के लिए। समूह पहचान के परिणाम के अध्ययन के लिए। शैक्षणिक संस्था, रक्षा सेवाओं, पेशेवर और अन्य सभी संस्थानों में उपयोग किया जाता है ये वाला। तो दोस्तों क्वेश्चन आया था, एक बालक के व्यक्तित्व मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। अब वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है? समाजमिति विधि। ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तीनों क्या है? व्यक्तिनिष्ठ। तो दोस्तों ये कंप्लीट है। थैंक यू इसके लिए।